हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आस्क मी फाइनेंस। आज हम डिस्कस करेंगे JAIIB और CAIIB एग्ज़ाम का इम्पोर्टेंस के बारे में। इसका क्या इम्पोर्टेंस आपका कैरियर ग्रोथ में और सैलरी के ऊपर है, और ये एग्ज़ाम हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, वो सभी हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं। JAIIB का फुल फॉर्म होता है जूनियर एसोसिएट ऑफ द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स, और CAIIB का फुल फॉर्म होता है सर्टिफाइड एसोसिएट ऑफ द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स। ये एग्जाम्स IIBF कंडक्ट करता है। IIBF का फुल फॉर्म होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस। अभी देख लेते हैं ये एग्ज़ाम देने के लिए कौन कौन एलिजिबल है। सभी बैंक्स के एम्प्लॉयज़, यानी कि RBI के एम्प्लॉयज़, सभी पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के एम्प्लॉयज़ ये एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल होते हैं। ये एग्ज़ाम एक साल को 2 बार कंडक्ट किया जाता है, यानी कि मई नवंबर और जून दिसंबर को ये एग्ज़ाम कंडक्ट होता है। ये एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करने से पहले आपको IIBF का मेंबरशिप के लिए अप्लाई करना पड़ता है, जिसके लिए आपको 1770 कॉस्ट लगता है। और उसके बाद आपको एग्ज़ाम के लिए रजिस्ट्रेशन अलग से करने पड़ते हैं, जिसके लिए आपको 2700 का कॉस्ट लगता है, GST को छोड़ के। JIB में 3 पेपर्स आते हैं और CIB में भी 3 पेपर्स आते हैं। इसमें मिनिमम पासिंग मार्क्स 45 होता है ईच सब्जेक्ट में, और आपको एग्रीगेट 150 रखना पड़ता है। ये 3 सब्जेक्ट का मार्क्स मिला के आपको पास करने के लिए 150 या उससे ऊपर रखना पड़ता है। एग्जाम ड्यूरेशन 2 आवर्स का रहता है और टोटल मार्क्स 100 रहता है। इसमें माइनस मार्किंग नहीं रहता है और सभी क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव रहते हैं। दोस्तों, अगर आप IBPS जैसा डिफिकल्ट एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं, तो मेरे हिसाब से आप ये एग्ज़ाम बहुत इजीली क्वालिफाई कर सकते हैं। अभी इसके बेनिफिट्स देख लेते हैं। ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद आपको सैलरी में इंक्रीमेंट मिलता है, और आपके प्रमोशन के लिए भी ये एग्ज़ाम हेल्पफुल होता है। चाहे आप स्केल 1 के ऑफिसर हैं या क्लर्क, दोनों के लिए ये एग्ज़ाम बहुत ही हेल्पफुल रहता है प्रमोशन में। आपको एडिशनल मार्क्स भी अलॉट होते हैं इसका, और आपको प्रेफरेंस भी मिलता है इंटरव्यू में प्रमोशन की। भी देख लेते हैं बैंक PO के लिए, अगर आप ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं, आपको कितना इंक्रीमेंट मिलता है। बैंक PO का बेसिक जो होता है स्टार्टिंग होता है 36,000 से। अगर आप JAI भी क्वालिफाई करते हैं, आपको एक एडिशनल इंक्रीमेंट 1490 मिलता है। तो दोनों मिलाने के बाद आपका नया बेसिक होता है 37,490। अगर आप CIB क्वालिफाई करते हैं, तो आपको और एक एडिशनल इंक्रीमेंट मिलता है CIB का, दैट इज़ 1490, और सभी मिला के आपका नया बेसिक बन जाता है 38,980। ये आप देख सकते हैं ऑफिसर का पे स्केल। स्केल 1 का बेसिक 36,000 से स्टार्ट होता है, और आप JIB क्वालिफाई करने के बाद आपको 1490 का एक इंक्रीमेंट मिलता है, और CIB क्वालिफाई करने के बाद भी आपको वही 1490 का और एक एडिशनल इंक्रीमेंट मिलता है। सपोज आप स्केल 1 से स्केल 2 आपका प्रमोशन होता है, और आप JIB CIB क्वालिफाई नहीं किए हैं, तो आपका बेसिक होता है 48,170, दैट इज बेसिक विदाउट पासिंग JIB एंड CIB। अगर आप JIB CIB क्वालिफाई करते हैं, तो आपका नया बेसिक बन जाता है 48,170 प्लस 1,740 प्लस 1,990, यानी कि ये एक इंक्रीमेंट और ये एक इंक्रीमेंट दोनों आपका बेसिक में ऐड होके नया बेसिक आपका मिलता है। देखेंगे कि ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद आपका ग्रॉस सैलरी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। ये दोस्तों, ये आपका बेसिक है 36,000, और इसके हिसाब से यहाँ पे मैं ग्रॉस सैलरी कैलकुलेट किया हूँ, वो है 56,643। आपको HRA 7% ऑफ बेसिक मिलता है। DA में यहाँ पे 25.69% के हिसाब से कैलकुलेट किया हूँ, जो कि एग्जिस्टिंग DA रेट है। डियरनेस अलाउंस चेंज होता है, वेरिएबल है, और इसके हिसाब से ये आपका जो फिगर्स है ये भी चेंज हो जाएंगे, पर अभी के हिसाब से 25.69% है DA। स्पेशल अलाउंस आपको 16.4% मिलता है, उसके हिसाब से आपको 5,904 मिलता है। DA ऑन स्पेशल अलाउंस 1,516, और ये सभी अलाउंसेस मिला के आपका टोटल ग्रॉस मंथली सैलरी होता है 56,643। अगर इसके बारे में आपको डिटेल्स में जानना है, तो मैं और एक वीडियो बनाया हूँ ग्रॉस सैलरी के बारे में, और आपका नेट सैलरी कितना क्रेडिट होगा वो सभी के ऊपर मैं एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, आप वो देख सकते हैं। अभी देख लेते हैं JIB। अगर आप पास होते हैं तो आपको कितना मिलता है। आपका नया बेसिक होता है 37,490 एक एडिशनल इंक्रीमेंट मिलने के बाद, और उसके ऊपर ये सभी जो HRA DA और स्पेशल अलाउंस उसके ऊपर इंक्रीज होता है,
और आपका टोटल ग्रॉस बन जाता है 58,927। और आपको मंथली इंक्रीज आप देख सकते हैं 2,284 का आपका सैलरी में मंथली इंक्रीज होता है। और उसके हिसाब से आपको एक साल में बेनिफिट मिलता है 27,410 रुपीज़ का टोटल बेनिफिट एक ईयर में देखना मिलता है। अगर आप JAB CIB दोनों क्वालिफाई करते हैं तो आपका टोटल इंक्रीमेंट होता है 1,490 JAB के लिए और 1,490 CIB के लिए। आपका न्यू न्यू बेसिक होता है 38,980। उसके हिसाब से ये फिगर्स भी चेंज होते हैं। और आपका ग्रॉस सैलरी होता है 61,211। और उसके हिसाब से आपको मंथली इंक्रीज देखना मिलता है आपको 4,568। और उसके हिसाब से आपको एक ईयर में आपका बेनिफिट होता है 54,821.28। यानी कि आपको 50,000 से भी ज़्यादा आपको डिफरेंस देखने मिलता है। अगर तो ये जो डिफरेंस है 54,000 का एक ईयर में, ये मैं स्केल वन ऑफिसर के लिए लिया हूँ, कैलकुलेट किया हूँ। अगर आप प्रमोशन के साथ देखेंगे स्केल के हिसाब से तो ये डिफरेंस बहुत ही इंक्रीज होगा और ये डिफरेंस लाखों में हो सकता है। तो अगर आप ये एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर रहे हैं तो आपका लाखों का नुकसान आपका हो सकता है। अभी ये हम बैंक क्लॉक के लिए देखेंगे क्या बेनिफिट्स है। JIB पास आउट होने के बाद आपको एक एडिशनल इंक्रीमेंट बेसिक के ऊपर मिलता है जो है 1,000 रुपीज़। और आपका बेसिक जो स्टार्ट होता है 17,900 से, वो न्यू बेसिक होता है 18,900। और CIB पास करने के ऊपर आपको दो इंक्रीमेंट मिलते हैं। ऑफिसर को JIB पास करने के बाद वन इंक्रीमेंट और CIB के बाद वन इंक्रीमेंट मिलता था। पर क्लरिकल को आपको JIB पास क्वालिफाई करने के बाद आपको एक इंक्रीमेंट और CIB क्वालिफाई करने के बाद दो इंक्रीमेंट मिलता है। यानी कि 1,000 प्लस 1,000 टोटल 2,000 इंक्रीमेंट मिलता है आपको CIB पास आउट होने के लिए। तो आपका नया बेसिक बन जाता है 17,900। और 1,000 रहता है JIB के लिए और CIB के लिए रहता है 2,000। तो टोटल न्यू बेसिक बन जाता है 20,900। दोस्तों अगर ग्रेजुएट क्लर्क है तो उसको दो एडवांस इंक्रीमेंट मिलता है, यानी कि उसका बेसिक स्टार्ट होता है 19,900 से। तो उसके हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं उसका नया बेसिक कितना आएगा। आपका टोटल जो बेसिक आपको अभी मिल रहा है, आप उसमें डायरेक्टली आप 3,000 ऐड कर सकते हैं। तो आपको आपका नया बेसिक मिल जाएगा। ये आप स्केल अप पे देख सकते हैं क्लरिकल का। आपको बेसिक स्टार्ट होता है आपका 17,900 से। आपको 1,000 का 3 इंक्रीमेंट मिलता है और उसके बाद 1,230 का 3, ऐसे इंक्रीमेंट आपका इंक्रीज होता है। अभी देख लेते हैं दोस्तों बैंक क्लर्क का कितना डिफरेंस आता है ग्रॉस सैलरी में। ये बेसिक में यहाँ पे लिया हूँ 17,900। अगर आपका बेसिक 19,900 से स्टार्ट है, अगर आप ग्रेजुएट क्लर्क हैं तो उसके हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। पर यहाँ पे मैं मिनिमम 17,900 पकड़ा हूँ बेसिक के लिए। तो उसके हिसाब से मेरा कैलकुलेशन हुआ है। HRA आपको मिलता है 10.25% ऑफ बेसिक। DA मिलता है आपको 25.69% बेसिक, जो कि एग्जिस्टिंग रेट है। ये वेरिएबल रहता है और मंथली क्वार्टरली ये चेंज हो सकता है। ठीक है, तो उसके हिसाब से ये कैलकुलेशन चेंज हो जाएंगे। पर अभी मैं 25.69% के हिसाब से ये कैलकुलेट किया। स्पेशल पे मिलता है आपको 16.4%। तो टोटल 17,900 के ऊपर आपका टोटल ग्रॉस आता है 28,770। JIB क्वालिफाई करने के बाद आपका नया बेसिक होता है 18,900। और आपका बेसिक इंक्रीज होने के बाद ये सभी फिगर्स इंक्रीज होते हैं और इसके हिसाब से आपका नया ग्रॉस सैलरी होता है 30,342। और आपको एक मंथली सैलरी में 1,565 का इंक्रीज मिलता है अगर आप JIB क्वालिफाई करते हैं तो। अगर आप JIB CIB दोनों क्वालिफाई करते हैं तो आपको JIB के लिए 1,000 का इंक्रीमेंट और CIB के लिए दो इंक्रीमेंट, यानी कि 1,000 प्लस 1,000 टोटल इंक्रीमेंट आपको JIB CIB के लिए 3,000 का मिलता है। और न्यू बेसिक होता है आपका 20,900। उसके हिसाब से ये फिगर्स भी चेंज होते हैं और आपका नया ग्रॉस बन जाता है 33,473। यानी कि आपका मंथली सैलरी में इंक्रीज होता है 4,696, आप देख सकते हैं। यहाँ पे अगर कोई JIB CIB क्वालिफाई नहीं किया है तो उसका ग्रॉस मंथली सैलरी आता है 28,777। और कोई अगर दोनों क्वालिफाई किया है तो उसका सैलरी आता है 33,473। और ये डिफरेंस आता है 4,696। अगर आप सिर्फ JIB पास आउट हुए हैं तो आपका टोटल ईयरली बेनिफिट होता है 18,786.36। और अगर आप दोनों क्वालिफाई किए हैं तो आपका बेनिफिट पर ईयर जो है
वो 56,359 होता है। तो दोस्तों, अगर आप JIB CIB क्वालिफाई करते हैं तो आपका 50,000 से ज़्यादा बेनिफिट आता है एक ईयर को। तो ये दो एग्ज़ाम्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं आपका सैलरी के लिए और आपका करियर के हिसाब से, आपका प्रमोशन को लेकर भी ये बहुत ही हेल्पफुल रहता है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो ये वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, और अगर ऐसे वीडियोज़ आपको फ्यूचर में भी देखने हैं तो मेरा चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।